फिर वही कहानी, फिर वही हर तरफ पानी पानी और एक बार फिर सिस्टम की वही मनमानी। भिंड में क्या स्थिति है आपको दिखाएंगे। पहली ही बारिश में अस्पताल कैसे तालाब बन गया समझने की कोशिश करेंगे। लाखों करोड़ों लगा करके जिस अस्पताल को बनाया गया आज वही अस्पताल पानी पानी हो चुका है। अस्पताल का नाम गोहद सिविल अस्पताल है। दरअसल इसमें पानी भरा हुआ है। हालात ये हैं कि प्रसूता वार्ड खाली करवाना पड़ा। ऐसे में विधायक जी ने जब अस्पताल का निरीक्षण किया तो फिर उनका गुस्सा फूट पड़ा और बीएमओ के जवाब पर जब कर फटकार भी लगाई, कार्रवाई की मांग की। अब सवाल ये कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। दरअसल भिंड के गोहद में पहली ही बारिश ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे स्थानीय कांग्रेस विधायक केशव देसाई को अस्पताल में चारों तरफ अव्यवस्थाओं का अंबार मिला। मरीजों और तीमारदारों ने विधायक को आप बीती सुनाई तो वही अव्यवस्थाओं को लेकर जब विधायक बीएमओ पर भड़के तो बीएमओ ने सफाई देने के बजाय कह दिया कि पानी निकालना उनका काम नहीं है, सफाई कर्मचारियों का काम है। विधायक ने सीएमएचओ डॉक्टर जेएस यादव को मौके से वीडियो कॉल किया और अस्पताल की दुर्दशा के बारे में जानकारी दी। विधायक ने सीएमएचओ और कलेक्टर से बात कर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में पहले भी लापरवाही के चलते विधायक के भाई की मौत हो चुकी है। चर्चा खाने की स्थिति है। जो होता है अभी जब तक खाने पानी भरा है तुम्हारे घूमते उसको कम से कम उसको तो खाली करवा दो। जालन की रोड बन गई, जालन की रोड बन गई, जालन की रोड पर रोक लगा दी। डेवलपमेंट की रोड बन जाती तो ऊंचा हो जाता, भाई निकल जाता। बात तो समझ रहे बात को। अरे नहीं भरा, कल भरा था तो कल से तुम्हारी क्या जो होता है अभी जब तक खाने पानी भरा। और बात करेंगे हमारे सहयोगी रवि रमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मॉनसून बारिश में ये सब होता ही है, लेकिन हॉस्पिटल्स कम से कम बचने चाहिए, स्कूल्स कम से कम बचने चाहिए, और वो भी उस परिस्थिति में जब आप अच्छा खासा पैसा लगा करके उसे बना रहे हैं, सब सारी जब कोई कमी छोड़ी नहीं गई तो फिर ये इस तरह के जवाब कि ये किसका काम है किसका काम नहीं है, फिर एक दूसरे पर टाल मटोल करने वाला ये रवैया कब तक चलेगा और ये कब से शुरू हुआ ये सब यहाँ? जी आशीष जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसून से पहले जो व्यवस्थाएं जुटानी चाहिए जल निकासी की, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या कोई भी विभाग हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बारिश ने ही, पहली बारिश ने ही गोहद क्षेत्र के जल निकासी की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। और ये पोल खोलने का काम जो है वो उप स्वास्थ्य केंद्र गोहद से सामने निकल कर आया है। यहाँ पर जो वासुदेव सिकारिया हैं बीएमओ, उनकी गंभीर लापरवाही और लापरवाही बरतने के बाद जब स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के बाद जो जच्चा वार्ड था, जो डिलीवरी वार्ड होता है और जहां पर मदर जो नवजात शिशु को जन्म देने के बाद जो महिलाएं होती हैं वो जहां भर्ती होती हैं वहां पर जलमग्न हो गया था पूरा, तो वार्ड पूरा खाली कराना पड़ा पानी को। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पानी भरा रहा लगातार। जब मौके पर जो विधायक हैं स्थानीय कांग्रेस से केशव देसाई, वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया, जब बीएमओ से बातचीत की तो बीएमओ का बेतुका जवाब सामने निकल कर आया कि पानी मैं थोड़ी ना निकालूंगा। अरे भाई, पानी आप नहीं निकालेंगे लेकिन कम से कम आप निर्देश तो जारी करेंगे, व्यवस्थाएं तो जुटाएंगे, आप जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे हैं। और ये बात गोहद अस्पताल की नहीं, इससे पहले भी गोहद में जब केशव देसाई के भाई की अचानक रात में तबीयत बिगड़ी, उस समय भी जब पहुंचे थे तो कोई ड्यूटी पर डॉक्टर नहीं मिला, वहां पर भी तब भी आरोप लगे थे। लेकिन इतने गंभीर आरोप लगने के बाद व्यवस्थाएं जो है वो जुटाने का काम नहीं किया जाता है। इस मामले को लेकर जो सीएमएचओ है जेएस यादव, उनसे फोन से बात करने का प्रयास किया, वो नहीं जवाब दे पा रहे हैं, वो भी अब छुट्टी पर चले गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गोहद अस्पताल की बात नहीं है आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूं, जो जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय भिंड है, यहां पर भी अगर 1 घंटे बारिश होती है तो पूरा अस्पताल कैंपस जो है वो जलमग्न हो जाता है। और खबरें दिखाने के बाद भी कोई हरकत में नहीं आता है यहाँ का स्थानीय प्रशासन। यहाँ के जिम्मेदार जो अधिकारी है और जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि है वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते निकल जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था, जो बरसों पुरानी व्यवस्था है, आप उसको दुरुस्त नहीं करा पा रहे। आपको पता है अचानक बारिश नहीं हुई है, सर्दी में बारिश नहीं हुई है, गर्मी में बारिश नहीं हुई है,
ये जुलाई में बारिश हो रही है, उसके बाद व्यवस्थाएं नहीं है आपके पास, तो आप जिम्मेदारी वाले पद पर क्यों बैठे हैं? जो आप पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो जिम्मेदार, एक संवैधानिक जो जिम्मेदारी वाला पद है, विधायक वहां पर पहुंच रहा है और जिम्मेदार निरीक्षण कर रहा है, उसके बाद भी हालात जस के तस बने रहते हैं। आनन फानन में हालांकि पानी को निकलवा दिया गया है मोटर से, लेकिन जो मरीज हैं उनके परिजनों को और मरीजों को खासा तकलीफ भी हुई है और वो कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदों को कोसते भी नजर आ रहे हैं। आशीष जी, ये इतनी जद्दोजहद के बाद पंप से आप बता रहे हैं कि पानी निकाला गया, अगर ये बात पहले से पता है कि जुलाई में बारिश होगी और पानी भरेगा, तो क्या कोई वैकल्पिक स्तर पर क्या अस्पताल में साफ सफाई के लिए वहां पर कोई पंप अवेलेबल था, ये मंगवाना पड़ा? क्योंकि जरूरत के लिए तो साफ सफाई के लिए जैसे झाड़ू आती है, जैसे वाइपर आएगा, वैसे ही एक पंप भी मंगवा कर रख लीजिए। पता है कि पानी भरेगा तो पानी निकालने की और कोई व्यवस्था नहीं है, तो पंप ही मंगवा कर रख लें कम से कम। जी आशीष, बिल्कुल आपने सही कहा है कि पंप की व्यवस्था की। जो विधायक जी ने जो तल्ख अंदाजे में जो क्लास ली है बीएमओ की, वो इसी बात पे ली है कि बीएमओ का कहना था कि नगरपालिका को पत्र लिख दिया गया था जब जल भराव हो गया था अस्पताल में, तो जल भराव के बाद नगरपालिका को पत्र लिखा गया, नगरपालिका की टीम नहीं पहुंची पानी निकालने को लेकर, तो बीएमओ बोले मैंने नगरपालिका को सूचित कर दिया है, अब वो आके निकालेंगे। अरे भाई, तब तक तो व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं होती हैं, और तब तक अगर नगरपालिका नहीं आएगी तो क्या पानी नहीं निकाला जाएगा? तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर विधायक की और बीएमओ की थोड़ी सी आपस में नोकझोंक भी हुई है वहां मौके पर पहुंचकर, जहां स्थानीय जो वहां के मौजूद है। और सबसे खास बात यह है कि अगर हम सूत्रों के हवाले से अगर हम जानकारी हमने जुटाई है, तो वहां पे लोगों का कहना है कि रात के 11 बजे के बाद अस्पताल से जो ड्यूटी पर डॉक्टर तैनात रहते हैं वो भी चले जाते हैं। केशव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविरमन केशव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर, और जिस तरह का काम आप लोगों ने किया इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जनप्रतिनिधियों का काम होता है, आपने पूरी जिम्मेदारी से निभाया। लेकिन और जो अधिकारी हैं, जो नियुक्त पदों पर अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो इस तरह से ये जो रवैया अपनाते हैं, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। पानी भरा है, वो निकल जाएगा, उसका इलाज मिल जाएगा, लेकिन ऐसे अधिकारियों का क्या इलाज होगा केशव जी? इलाज यही है कि जो रहने लायक नहीं है। हमने जीएस यादव है सीएमएचओ, उनको भी मैंने फोन पे वीडियो बताया, पूरा जल भराव पूरा दिखाया मैंने, देखिए आपकी कर्मचारी की क्या जिम्मेदारी है। इन लोगों ने एक दिन पहले बारिश हुई, उसमें जच्चा खाने में कम से घुटने तक पानी भरा, महिलाओं की डिलीवरी हो रही है, बहन बेटी होगा, तो ये बताओ रात के जो जिम्मेदारी है वहाँ के जो शिकारी है बीएमओ उनकी बनती है, यहाँ का जो स्टाफ रहता है उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये नगर पालिका, तो ये हमारे घर में पानी भरेगा तो हमको ही तो खाली कराना पड़ेगा। तो नगर पालिका से कह के तो एक हमने पानी रुकवा दिया, उससे क्या हुआ? ये तो जिम्मेदारी जो वहाँ तैनात कर्मचारी है, बीएमओ है, जो भी डॉक्टर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नाली चौक है हमारी और पहले से सफाई कराना चाहिए, और या तो भर गया है या मोटर अनियन धर के उसको खाली कराया जा, खाली तो कराया नहीं। ये कह रहा है कि साहब मेरी कोई जवाबदारी, मेरे क्या है ये सब थे बीएमओ के। और बीएमओ स्तर का अधिकारी एक विधायक को, जनप्रतिनिधि को, जो पूरे क्षेत्र की जनता ने चुन करके सदन में भेजा है, अगर उससे इस तरह का सवाल जवाब वो करते हैं, तो केशव साहब क्या इस पर कानूनी स्तर पर भी कोई कार्रवाई की जानी चाहिए? तो बिल्कुल कार्रवाई कराएंगे, आप सबका सहयोग लेंगे। ऐसे अधिकारी को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो यही जीएस से कहा, यादव सीएमएचओ है, नहीं आप ये लापरवाही देखिए, यानी हानि भी तो हो सकती है इससे। महिलाओं के बेचारे की डिलीवरी हो रही है, रात के बजे थोड़ी बजेंगी गाँव के लिए जी, तो कम से कम घुटने तक पानी भरा, जाहिर है। लेकिन केशव जी, आपने जो प्रयास किया बहुत सराहनीय प्रयास है, और जनता देख भी रही है इस चीज को, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यही एक जिम्मेदारी है कि मुश्किल समय में आप जाकर वहां खड़े हो जाएं तो लोगों को थोड़ा हौसला हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविरमन आपका भी।